गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज जो हम नया टॉपिक करने जा रहे हैं दैट इज टाइप्स ऑफ कंपनसेशन और टाइम वेजेस मेथड्स। सो बेसिकली हम वेजेस मेथड्स करने जा रहे हैं। कंपनसेशन टाइप्स ऑफ कंपनसेशन और वेजेस मेथड्स, राइट। ये टॉपिक करने जा रहे हैं। सो इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि जो ये कंपनसेशन या वेजेस या सैलरीज दी जाती हैं, है ना, बेसिकली वेजेस और कंपनसेशन जो दिए जाते हैं उसको कैलकुलेट करने का क्या बेसिकली मेन वो रहता है, क्या मेथड्स रहते हैं। तो इसमें देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेथड्स हैं। फर्स्ट इज टाइम बेस्ड मेथड है, and the second one is piece rate method. ठीक है। सो दो तरह के वेजेस कैलकुलेट या कंपनसेशन कैलकुलेट करने के दो तरह के मेथड्स हैं। दैट इज टाइम बेस्ड मेथड है, अनदर वन इज पीस रेट मेथड। ठीक है। सो या सिस्टम, ठीक है। सो टाइम बेस्ड मेथड क्या है बेसिकली, जैसे कि नाम से पता चल रहा है टाइम जो है उसके हिसाब से वेजेस निकाली जाएगी। कैसे निकाली जाएगी, उसमें क्या करते हैं, नंबर ऑफ आवर्स का क्या रेट फिक्स किया हुआ है, रेट पर आवर, और जो है कितने टाइम के लिए वीकली और आवर्स कितने घंटे के लिए जो है आपने काम किया है, तो उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। उसके हिसाब से वेजेस या कंपनसेशन दी जाएंगी। फॉर एग्जांपल अगर 1 घंटे में आपको जो है एक कोई टास्क करना है, तो उसका जो रेट है 900 रुपीज है। तो हफ्ते में आपके 6 दिन वर्क करना है ना, और 1 घंटे के लिए डेली का काम करना है, तो 6 घंटे हो गए। तो 6 घंटे का रेट जो है मान लो कि 100 रुपीज है, तो 600 रुपये हफ्ते के बने, एक हफ्ते के, एक वीक के बने। तो इसको बोलते हैं हम टाइम रेट बेस्ड मेथड। और जो दूसरा पीस रेट मेथड है, उसमें पीसीस के हिसाब से जितनी आप प्रोडक्शन करोगे उसके हिसाब से आपको पेमेंट होगी। फॉर एग्जांपल एक पीस का रेट जो है वो 5 रुपए जो है डिसाइड किया गया है। तो आप 100 पीस बनाओगे तो 100 मल्टीप्लाई 5 कर दोगे, है ना, 5 रुपीज, है ना। अगर 1000 बनाते हो तो 1000 के हिसाब से मल्टीप्लाई कर दोगे 5 को, तो 5000 रुपीज जो हो गया। तो इस तरह के दो मेथड्स हैं। सो सबसे पहले हम टाइम रेट बेस्ड मेथड्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। टाइम बेस्ड मेथड्स जो है बेसिकली वो उसका बेस जो है वो टाइम है, ठीक है। और ये सबसे ओल्डेस्ट मेथड है ना। जो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो मैसन्स होते हैं वो काम करते हैं तो वो दिहाड़ी लेते हैं, है ना, कि पूरा दिन काम करने पे उनको 400 रुपया या 500 रुपया, या मजदूर जो है वो काम करने इतने रुपये देना पड़ेगा, ठीक है। सो बेसिकली क्या सूटेबिलिटी है इस मेथड की, टाइम बेस्ड मेथड की क्या सूटेबिलिटी है ना। क्वालिटी पे ज्यादा फोकस किया जाता है, बिकॉज टाइम के हिसाब से फिक्स कर दिया जाए तो क्वालिटी पे ज्यादा फोकस किया जाएगा। आउटपुट पे ज्यादा फोकस नहीं किया जाए कि आउटपुट कितने पीसेस बन रहे हैं किसी प्रोडक्ट की, ये जरूरी नहीं है, मतलब, है ना। बट जैसे मैंने आपको बताया कि दिहाड़ी जो है मैसन्स को दी जाती है हमारे इधर, तो वो क्या है, डेज के हिसाब से कि एक दिन के 300 रुपया मान लो दिहाड़ी है, तो 300 रुपये के हिसाब से पेमेंट की जाएगी। तो उसमें क्वालिटी पे फोकस किया जाता है। नंबर 2, क्वालिटी पे फोकस होगा, ये नहीं होगा कि कितना कंस्ट्रक्शन कर दी, है ना। तो ये रहता है। सुपरविजन ऑफ वर्क जो है इजिली डन, सुपरविजन करना बहुत जरूरी है, बिकॉज जो भी वर्कर है वो क्या है, उसको पता है कि मेरे को आर के हिसाब से जो है पेमेंट होनी है, तो वो ज़्यादा टाइम लगाएगा, है ना, क्योंकि वो उसकी जो है वो बेसिस कंपनसेशन बढ़ेगा उससे। तो आउटपुट को मेजर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बिकॉज आप आवर्स के हिसाब से तो धीरे धीरे काम करेगा तो आउटपुट कुछ ज़्यादा नहीं होगी, अच्छी नहीं होगी, है ना। सो स्पेशलिस्ट जो है पर्टिकुलर जॉब के लिए जो स्पेशलिस्ट रिक्वायर्ड रहेगा, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं आइडिया होगा स्पेशलिस्ट को कि किसी पर्टिकुलर एरिया को या पर्टिकुलर काम करने को कितना टाइम लगता है ना। देन कोई स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट नहीं है वर्क करने का, नॉट स्टैंडर्ड, वर्क डन इज नॉट स्टैंडर्डाइज,
एडवांटेजेस की बात करें तो सिंपल मेथड है। सेकेंडली सिक्योरिटी रहती है जॉब की, क्योंकि उनको पता है कि इतने दिन काम करूँगा तो मेरे को वेजेस पर आवर्स के हिसाब से या पर डे के या वीक के हिसाब से मिलेगी। जो फ्रेशर है, जो अभी-अभी जॉब में आया है, उसके लिए बेनिफिशियल है ये मेथड। क्वालिटी पे फ़ोकस होता है, जैसे मैंने बताया, क्वांटिटी पे फ़ोकस नहीं होता है ना? प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ टूल जो है रहती है पूरी प्रोसेस में, ठीक है? क्लैरिकल वर्क जो है वो कम रहता है, बिकॉज़ हमें पता है कि इतने दिन प्रेज़ेंट है या इतने आवर्स काम किया तो इसके हिसाब से इतने रुपए बने। डिसएडवांटेजेस इस मेथड की रहेंगी, लैक ऑफ इनिशिएटिव मतलब कि जो पर्सन है वो क्या है, कहीं न कहीं ये नहीं सोचेगा, है ना? आउटपुट पे नहीं ध्यान देगा, है ना? और जो भी पर्सन है इन्वॉल्व है किसी टास्क को, वो उनको पता है कि काम मेरे को आवर्स के हिसाब से या टाइम के हिसाब से मिलने हैं, तो कोई भी काम करने शुरुआत प्रॉपर वे से काम करने की नहीं सोचेगा। अनसाइंटिफिक मेथड है, देन कॉस्ट डिटरमाइन करना बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज़ किसी काम को हो सकता है जहाँ 5 दिन लगने थे, वहाँ 15 दिन भी लगे, तब भी आपको वेजेस देने ही पड़ेंगे, है ना? सुपरविज़न की बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ मैंने जैसे बताया, है ना, कि आउटपुट पे फ़ोकस नहीं किया जाता है, तो आउटपुट भी तो देनी है ना, नहीं तो अगर मान लो कि एक रूम कंस्ट्रक्ट करना तो उसको कई साल भी लगाया जा सकता है, ठीक है? सो वर्क को लेंथन किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, ठीक है? एम्प्लॉइज़ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट रहता है, क्योंकि क्या है, जब पता है उम, कि कहीं न कहीं टाइम के हिसाब से हमें पेमेंट होनी है, तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज़ जो है, अगर काम प्रॉपर वे से नहीं चल रहा है, तब भी क्या है, कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, क्योंकि वो बोल नहीं सकता, बिकॉज़ टाइम के हिसाब से पेमेंट करनी है ना? टू मच सिक्योरिटी जो है वो भी अच्छी नहीं होती, क्योंकि उससे क्या होता है, मेंटल प्रेशर नहीं होता, वो कोई भी पर्सन जो है वो सिंसियरली एफर्ट्स नहीं करता है। देन सेकंड मेथड है पीस रेट मेथड, जैसा हमने डिस्कस किया। इस सिस्टम में क्या है, उन यूनिट प्रोड्यूस मल्टीप्लाइड बाय द रेट पर यूनिट रेट फिक्स कर दिया। जैसे मान लो कि कोई चीज़ मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो ₹5 उसका रेट फिक्स कर दिया कि 1 यूनिट बनाओगे तो ₹5 मिलेंगे, 10 बनाओगे तो ₹50 मिलेंगे, इस तरह से फिक्स कर दिया जाता है। सूटेबिलिटी है जहाँ पे वर्क को स्टैंडर्डाइज़ किया जाता है। स्टैंडर्डाइज़ का केस ऑफ फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे एलईडी बल्ब बनवाने हैं, तो अगर वो 5 मिनट में 1 बनता है ना? सो जितने बनाओगे उसके ₹5 में 1 मतलब कॉस्ट देनी है, मुझे वेजेस देनी है। तो अब जितने बनाओगे उसके हिसाब से आपको पेमेंट होगी, तो स्टैंडर्डाइज़्ड फॉर्मेट रहेगा। क्वालिटी पे नहीं इम्पोर्टेंस रहती है, बल्कि क्वांटिटी पे फ़ोकस ज़्यादा हो जाता है इस पे मेथड में। पुट जो है वो जैसे उसमें इनपुट पे ध्यान था, तो आउटपुट पे नहीं था, यहाँ पे आउटपुट पे ज़्यादा ध्यान रहेगा कि कितनी क्वांटिटी में कोई चीज़ मैन्युफैक्चर हुई है या बनी है ना? वर्क जो है वो रेपिटिटिव नेचर का होता है, एक ही काम बार-बार करना होता है ना? स्पीड बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितनी ज़्यादा स्पीड से आप यूनिट बनाओगे, काम करोगे, उतनी ही जल्दी आपको पेमेंट होगी उसके हिसाब से। एम्प्लॉयी और एम्प्लॉयर के बीच में जो रिलेशनशिप हैं वो अच्छे बनते हैं, बिकॉज़ क्या है कि हर किसी को पैसा कमाने की पड़ी रहती है ना? ये रहेगा। तो एडवांटेजेस हैं इसके, रिकॉग्निशन ऑफ मेरिट, ठीक है? सो जो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में मैन्युफैक्चरिंग या जो भी पर यूनिट ज़्यादा काम करेगा, उसको कहीं न कहीं रिकॉग्निशन मिलेगी। प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगी तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी। इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्शन मेथड में इम्प्रूवमेंट आ जाती है इससे, ठीक है? देन कोर्डियल रिलेशनशिप बनता है एम्प्लॉयी और एम्प्लॉयर के बीच में, ठीक है? एज़ पर डिमांड जो है सप्लाई बनाने की कोशिश की जाएगी। सुपरविज़न की ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ती है, बिकॉज़ उनको भी कहीं नहीं पता है कि यूनिट वाइज़ ही हमें पेमेंट होनी है। देन एडवांटेजेस में रिसोर्सेज़ की बहुत ज़्यादा वेस्टेज होती है, ठीक है? देन इंजूरियस टू वर्कर के जो एक फ्रेशर है, इंजूरियस है ये चीज़, बहुत ही हानिकारक है एक वर्कर के लिए। पुअर क्वालिटी आ जाती है प्रोडक्ट की सम टाइम, लो वेजेस, बिगिनर्स जो हैं उनको लो वेजेस दी जाती हैं इसमें। देन ग्रुप, जहाँ पे ग्रुप टास्क होते हैं, वहाँ पे ये मेथड जो है वो सूटेबल नहीं है, बिकॉज़ हो सकता है किसी ग्रुप के जो टास्क है वो टाइम लें और किसी ग्रुप के टाइम मिनिमम टाइम लें। सो दीज़ आर द 2 टाइप्स ऑफ सिस्टम्स
which is adopted for calculating the compensation or the wages. ठीक है, होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल एकेएम मैनेजमेंट क्लासेस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।